नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते अयोध्या के बनवीरपुर में थार से कुचलकर 2 युवकों की मौत हो गई थी। ये घटना इस समय राजनीति की सुर्खियों में है, क्योंकि घटना के बाद मालूम चला कि गाड़ी चला रहा युवक ब्राह्मण था और मारे गए दोनों युवक क्षत्रिय थे। इसके बाद मां करणी सेना पीड़ितों के घर पहुंची और जांच की मांग उठाई। इसके बाद घटना में नया मोड़ तब आ गया जब इस मामले में चाणक्य परिषद ने दखलंदाजी शुरू करी। संतोष दुबे नाम के एक व्यक्ति ने बकायदा महाराणा प्रताप, जोधा अकबर और इतिहास से लेकर आज तक क्षत्रियों को और मां करणी सेना को एक हाशिए पर खड़ा बता दिया। इसका जवाब दिया मां करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह ने राजधानी लखनऊ में, और उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको बताएंगे। किस तरीके से चेतावनी दी वो आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुन लें कि चाणक्य परिषद के संतोष दुबे ने किस तरीके से क्षत्रियों को क्या कुछ कहा है। फिर हम बातचीत करेंगे संदीप सिंह से। और ये जो करनी भरणी सेना है, अगर इनको लड़ना है तो जाए, मुगलों ने इनकी बहन बेटियों से जबरन निकाह किया, विवाह किया, दुराचार किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं। राजस्थान से जहाँ से करणी सेना पैदा हुई, वहीं के राजा मान सिंह ने अपनी बहन जोधाबाई को मुगलों को सौंपा। तो फिर प्रयागराज में बहुत बड़ी घटना हुई, 15,000 10,000 लोग मार डाले गए। मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये अयोध्या में बनवीरपुर की घटना है। कप्तान सिंह, प्रिंस सिंह नाम के 2 लड़के थे, जिनको पहले बताया गया कि एक्सीडेंट में मौत हुई, लेकिन बाद में जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिली, जो जांच का विषय है, उसमें ये पता लगा कि उनकी हत्या की गई। उसमें अर्पित दुबे और तमाम इस तरीके के लोगों के नाम आए। तो उस पर करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सनी सिंह, वो गए थे और उनको जाना भी चाहिए था। और वो करीब थे, वो गए, उन्होंने सांत्वना दी। बहुत गरीब परिवार है, बहुत ही अत्यंत गरीब है, निर्धन परिवार है। गए, उन्होंने उसकी जांच की मांग की। उन्होंने कहा अगर जांच सही नहीं होगी तो हम लोग इसके लिए प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। तो उसी संदर्भ में जो है कुछ दिनों बाद एक कोई चाणक्य परिषद के संतोष दुबे जी हैं, मैं तो जानता नहीं, मैंने पहली बार उनको देखा था, उनके बयान सुने थे। तो उनके बयान जो थे वो बयान के कतई अच्छे नहीं थे, बढ़िया नहीं थे, उचित नहीं थे, निंदनीय बयान थे। जिस तरीके के उन्होंने बयान किया, लोकतांत्रिक प्रणाली से उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी। अगर उनको लगता है कि ये लोग अपराधी नहीं है, लोकतांत्रिक प्रणाली अपनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तो आरोपित करना शुरू किया, तो उन्होंने इतिहास ही नकार दिया। वो महाराणा प्रताप तक चले गए और करणी सेना को लेकर के भी उन्होंने कहा। उनका मैंने वीडियो सुना। जब मैं ऐसे लोगों का वीडियो सुनना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाईलाइट होने के लिए सब चीज़ें की जाती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने भाषा और शब्दों में मतलब बहुत निम्न स्तर की भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग किया था। देखने में वरिष्ठ लग रहे थे, लेकिन भाषा शैली बहुत ही उनकी गिरी हुई थी। तो उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कोई करणी भरणी सेना है। तो पहली बात तो आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, करणी भरणी सेना नहीं, करणी सेना। करणी सेना हम लोगों की देवी हैं, कुल देवी हैं, पूजनीय देवी हैं। पहली बात, उनके नाम पे सेना बनी है। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि सारे अधिकारी क्षत्रिय है, जो जांच करा वो क्षत्रिय, ये क्षत्रिय, वो क्षत्रिय। तो मुझे, मैं तो चाणक्य परिषद वालों से एक सवाल आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि संतोष दुबे जी को अगर जानकारी ना हो हम लोगों के बारे में, मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ करणी सेना का, या सनी सिंह के बारे में, या जो भी हमारी और सेनाएं हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी विंग हैं, उनके बारे में जानकारी ना हो, तो ये जान लें कि हम लोग जब कोरोना काल में मैंने 109 दिन राशन बांटा था इस लखनऊ में, तो मैंने कभी किसी की जात ही नहीं पूछी थी। मैंने केवल अपना काम किया था। उस समय संवेदनाएं थी मेरे अंदर, मुझे लगता था ये समस्या का विषय, इसलिए मैं राशन का वितरण कर रहा था। चाणक्य परिषद तब कहाँ थी जब राम गोपाल मिश्रा बहराइच में मारे गए। किसी चाणक्य परिषद ने कभी जो है क्या कहते हैं, किसी कोई गया उनकी हम मदद करने के लिए? हमारी आईडी उठाकर चेक कर लीजिएगा आप लोग। मैं वो पहला व्यक्ति था इस प्रदेश में जिसने राम गोपाल मिश्रा के परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए उनके पिताजी का स्कैनर जारी कराया और पैसा मेरे बात की तुरंत तत्काल प्रभाव से। तो हम लोग तो छत्तीसगढ़ को लेके चलने वाले लोग हैं। हमने तो कभी इस तरीके की बात की नहीं। किस तरीके की बातें वो करके वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि देवरिया में जब एक जात विशेष से उनकी जात के एक व्यक्ति के साथ किस तरीके का व्यवहार किया, मूत्र पिलाने जैसी बात हुई थी, उसमें भी मैंने ही विरोध किया था। हाथरस जैसे कांड में उसी समय बलरामपुर में एक दलित लड़की का बलात्कार हुआ, कोई नहीं गया प्रदेश में से, उसमें करणी सेना गई थी। तो वो क्या बात करेंगे करणी सेना? जब सुना है उन्होंने माफ़ी उफ़ी मांग ली है, लेकिन दोबारा ऐसे बयान आएंगे तो हम लोग माफ़ी का इंतजार नहीं करेंगे।
हम लोग माफी मांगने के लिए छोड़ेंगे नहीं, ये अवसर ही नहीं देंगे कि वो माफी मांग ले। महाराणा प्रताप को लेकर के भी उन्होंने कुछ कमेंट किए। हाँ, उनको इतिहास की थोड़ी अल्प जानकारी है, उनकी शिक्षा के बारे में मुझे पता नहीं कि कितनी उनकी शिक्षा है, उनको बहुत अल्प जानकारी है। जिसका इतिहास कर्नल टाट जैसे लोगों ने लिखा, उसके बारे में उन्होंने, इसके हम लोगों के बारे में उन्होंने आरोप लगाया, उनको ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ के बलिदानी ना होते ना तो देश आज भी गुलाम होता। हम लोगों ने अगर 565 रियासतें न दी होती तो आज भी जो है झोला लेके ढो रहे होते। तो उनको चेतावनी भी है, और उनको ये, मतलब मैं उनकी तरीके से घटिया भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये चेतावनी है कि दोबारा अगर उन्होंने इस तरीके का कोई प्रयास किया तो हम लोग माफ़ी का कोई इंतजार नहीं करेंगे। हम लोग भी भूल जाएंगे कि लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं अपनानी है, अपनी व्यवस्था से अपने तरीके से कार्य करना। तो दोस्तों देखा आपने अयोध्या की इस घटना को लेकर चाणक्य परिषद को एक करारा जवाब दिया है मां करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह ने, और उन्होंने साफ तौर से पुराने कामों को गिनाते हुए, इतिहास को गिनाते हुए बताया कि किस तरीके से उनके बलिदानों से आज सारा समाज यहां पर खड़ा हुआ है। जातियों में बांटने की कोशिश कतई नहीं चलेगी, ऐसा कुछ संदीप सिंह ने कहा। राजधानी लखनऊ से ऐसी ही प्रमुख घटनाएं और खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।